वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, माय यूट्यूब फैमिली, वार्मली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगियों में खुशहाल होंगे। अपने सभी दोस्तों के लिए मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मेरा रब हमेशा ही आप सबको खुशहाल रखे, हर बीमारी और हर तकलीफ़ से आप सबको बचाए, आपकी हिफाजत करे। दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, आज की वीडियो की तरफ कि हमने आज इस वीडियो में किस टॉपिक को डिस्कस करना है। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे इस वीडियो में होम्योपैथिक ड्रॉप्स HR99 के बारे में। इससे पहले कि हम डिटेल्स की तरफ चलें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे फ़ायदा हासिल कर सके। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज HR99 ड्रॉप्स की, जो कि हैं डॉक्टर मसूद फार्मास्यूटिकल्स के, मसूद फार्मा के। हमने बात करनी है आज की इस वीडियो में कि HR99 ड्रॉप्स जो है वो किस सिचुएशन में हेल्पफुल है, कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जो इस मेडिसिन से रिलेटेड है कि जिसके अंदर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी तकलीफ़, कौन सा फिज़िकल इशू है जिसको ये क्योर करेगी, इसकी अफादियत क्या है, इसके इस्तेमालात क्या है, इसका एक्शन क्या है और इसके प्राइस क्या है और ये कहाँ पर अवेलेबल होगी। चलें चलते हैं सबसे पहले डिस्क्रिप्शन और इंडिकेशन की तरफ। दोस्तों बात कर रहे हैं HR99 की, तो ये ड्रॉप्स यूज़ होते हैं फाइट करने के लिए जो फ्लू हो जाए या जो नेज़ल ड्रिप है, यानी कि गले में जो केरा गिरने का इशू होता है, बेसिकली ये उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इंडिकेशन की बात करें दोस्तों तो हमारे जो इम्यून सिस्टम की जो उसने फ़ाइट करनी होती है, कोई भी हमारे ऊपर जो वायरल हमला होता है, कोई भी वायरल अटैक होता है जिसकी वजह से हमें फ्लू का इशू हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा HR99 ड्रॉप्स है ये एक ऐसा फार्मूला है जो कि ऑप्टिमली बैलेंस्ड फार्मूला है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ करता है कि वो फाइट कर सके कोई भी जो वायरल अटैक होता है जिसकी वजह से हमें फ्लू का सामना करना पड़ता है। तो बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग करता है हमारे इम्यून सिस्टम को भी कि वो फाइट करे किसी भी वायरस से और हमें जो भी फ्लू के से रिलेटेड इशू है हमें उससे ये बचा सके। होता क्या है दोस्तों कि जब भी हम पे कोई वायरल अटैक होता है, हमें बहुत ज़्यादा फ्लू होने के साथ साथ हमें क्या होता है कि हमारे अगर वो फ्लू का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है, सिक्रीशन काफ़ी बढ़ जाती है, यानी कि आम लफ्ज़ों में कहें रेशा बहुत ज़्यादा होने लगता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक का भी इन्फेक्शन हो जाए तो क्या होता है कि वो जो सिक्रीशन है, वो म्यूकस है, वो बढ़ने के साथ साथ हमारे गले के अंदर भी रेशा गिरना शुरू हो जाता है और वो जो रेशा है वो अक्सर काफ़ी ख़तरनाक हद तक बढ़ जाता है कि अक्सर उसकी वजह से जैसे गले में फंदा लगने का भी इशू हो जाता है, कंजेशन बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर तो इतना ज़्यादा केरा गिरने का गले में मसला होता है कि पेशेंट को कह लें कि अक्सर बात करने में मुश्किल होती है, गले के अंदर घुटन घुटन सी और कुछ अटका हुआ महसूस होता है और उस अटके होने की वजह से पेशेंट जो है वो हर वक्त एक अजीब सी उलझन और अजीब से एहसास का शिकार रहता है। तो दोस्तों अगर आपको ये गले में रेशा गिरने का या केरा गिरने का इशू है जो आपके गले में हर वक्त अटका रहता है और कंजेशन कॉज करता है, तो उसमें अगर आप मसूद फार्मा के HR99 ड्रॉप्स को इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह ये आपको अच्छा रिज़ल्ट देंगे। दोस्तों HR99 ड्रॉप्स के अंदर जो मेडिसिन ऐड की गई हैं वो मेडिसिन इस तरह से ऐड की गई हैं कि ये एक ऐसा फार्मूला है जो कि ऑप्टिमली बैलेंस इसके अंदर ब्लेंड किया गया है
सारे इंग्रेडिएंट्स जो अभी इसमें ऐड किए गए हैं सब भी बहुत अच्छे सिलेक्ट किए गए हैं और ये इंडिविजुअली भी बहुत इफ़ेक्टिव है अपने रिजल्ट्स के लिहाज से कि वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये बहुत अच्छे से काम करते हैं तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स। और मोस्ट स्पेशली जो कॉमन कोल्ड है और इन्फ्लुएंजा का इशू है इसमें तो ये बहुत ही अच्छे असरात दिखाते हैं। दोस्तों ये जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन जो इसमें ऐड की गई है बेसिकली जो नज़ला ज़ुकाम का इशू होने के साथ साथ और फर्दर जो इश्यूज़ आ जाते हैं जैसे कि नाक का बंद हो जाना, सांस नाक से नहीं आता, बहुत ज़्यादा तंगी हो जाती है। इसके अलावा जो नेज़ल डिस्चार्ज है, जो नेज़ल सिक्रीशन आ रही होती है, अक्सर औकात कुछ अफराद में ऐसी सिक्रीशन हो रही होती है कि वो जो अखराज होता है नाक से वो काफ़ी बदबूदार होता है, उसमें से काफ़ी स्मेल आ रही होती है जो खुद पेशेंट को भी इरिटेट कर देती है, वो काफ़ी उससे परेशान हो जाता है। तो ऐसी स्मेल वाली जो सिक्रीशन है वो अगर हो रही है फ्लू के साथ तो उसको भी ये ड्रॉप्स बहुत अच्छे से रिकवर कर देते हैं। दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में म्यूकस बन रहा है और उसकी कंडीशन काफ़ी वर्स हो रही है कि जो हमारा गला है उसमें काफ़ी फंस रहा है, काफ़ी रेशा गिर रहा है, तो ये ड्रॉप्स उसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन का इशू हो जाए और वो इन्फ्लेमेशन जो है वो बढ़कर जो फ्रंटल साइनसिस का इशू है वो साइनसिस कॉज कर दे तो भी ये मेडिसन उसको बहुत अच्छे से रिकवर कर पाती है। अक्सर जो नोज़ फुलनेस का मसला है वो नोज़ की जो रूट है वहाँ तक चला जाता है तो भी ये ड्रॉप्स उसको बहुत अच्छे से रिकवर करते हैं। इसके अलावा जो सिक्रीशन है, जो अखराज है वो काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा होने लग जाए, काफ़ी थिक हो जाए, उसकी वजह से जो कह लें कि नाक की बंदिश या जो गले की बंदिश है वो हो रही है, या इसके अलावा गले की तकलीफ़ जिसे क्या कह लें अल्सरेटेड सॉर थ्रोट जो होता है उसका मसला हो जाए, मेम्ब्रेन की जो फॉर्मेशन है, मेम्ब्रेनस फॉर्मेशन जो प्रोटीन है उसका मसला हो जाए, और जैसे पहले मैंने बात की कि बहुत ज़्यादा स्मेली डिस्चार्ज हो रही है, या फिर इस सब के साथ साथ डायरिया साथ में पेशेंट को हो जाता है और उसके साथ मेम्ब्रेन ड्राई होने का या कंजस्टेड होने का इशू होता है, तो इन तमाम इश्यूज़ के अंदर ये ड्रॉप्स बहुत इफ़ेक्टिव है। दोस्तों अक्सर लोगों को क्या होता है कि फ्लू के साथ साथ कफ़ का मसला हो जाता है और कफ़ भी ड्राई होती है, ऐसी कि ऑल ओवर चेस्ट उसकी वजह से पेन रहती है, कंजस्टेड सा चेस्ट हो जाता है, तो ये उसको बहुत अच्छे से रिकवर करता है। और उसकी वजह से जो रिस्पायरेशन में प्रॉब्लम आती है रिस्पायरेशन के अमल में कि बहुत सफोकेटिव से ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है रिस्पायरेशन में, तो ऐसी जितनी भी तमाम अलामात हैं यानी कि जो फ्लू की वजह से और एक्सेस म्यूकस की वजह से हो रही है, चाहे वो गले में केरा गिरने का आ रहा है या जो चेस्ट की कंजेशन है उसका आ रहा है, ड्राई कफ आ रही है, स्मेली डिस्चार्ज आ रहा है, ये तमाम जो इशू है म्यूकस के और नोज़ की फुलनेस के, फ्लू के, इस तमाम ही अलामात के अंदर जो HR99 ड्रॉप्स हैं ये बहुत अफादियत रखते हैं और बहुत अच्छे से इस पर असरअंदाज होते हैं, क्योंकि इसके तमाम होम्योपैथी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इस सूरत हाल को ओवरकम करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इन ड्रॉप्स के डोज की कि हमने इसको कितने ड्रॉप्स लेने हैं और दिन में कितनी दफ़ा इस्तेमाल करना है। डोज की बात करें तो आपने इसे इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि आधा कप आपने पानी लेना है और उस आधा कप पानी के अंदर आपने जस्ट 20 ड्रॉप्स ऐड करने हैं। आधा कप प्लेन वाटर हो, बिल्कुल सादा पानी, उसमें सिर्फ 20 कतरे इस्तेमाल करेंगे। बात की जाए कि आपने दिन में कितनी दफ़ा इन ड्रॉप्स को इस्तेमाल करना है दोस्तों, तो आपने क्या करना है कि हर 6 घंटे के बाद यानी कि 6 घंटे का आपने टाइम ड्यूरेशन रखना है, यानी सुबह अगर आपने ये ड्रॉप्स लिए हैं तो उसके 6 घंटे के बाद आपने सेकंड डोज लेनी है, उसके 6 घंटे के बाद थर्ड डोज, यानी कि हर 6 घंटे के बाद आपने इस मेडिसिन को, इस ड्रॉप्स को रिपीट करना है। कुछ टाइम तक आप इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो आपके सिम्टम्स हैं वो कम होना शुरू होंगे और कम होते होते बहुत जल्द आप जो इन तमाम इशू से रिकवरी मिल जाएगी।
साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो अभी तक कोई भी वेल नोन जो साइड इफ़ेक्ट है वो रिपोर्टेड नहीं है इस मेडिसिन के। तो आप बग़ैर किसी टेंशन के इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी साइड इफ़ेक्ट का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। इंशाल्लाह आपको इसके अच्छे असरात ही मिलेंगे। लेकिन आपको काफ़ी टाइम से ये रेशे का मसला है, कीड़ा गिरने का मसला है, तो कोशिश करें कि कुछ मंथ तक आप कंटिन्यूसली इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें, ताकि जो बिल्कुल डीपली आपको इससे रिकवरी मिल सके। कहीं भी कोई भी जो कंजेशन है या रेशा जमा हुआ है, चाहे वो चेस्ट पे जमा हुआ है या हमने फुलनेस की, जैसे नोज़ फुलनेस की बात की कि वो रूट तक नोज़ की बढ़ जाती है, अगर इस हद तक सीवियर कंडीशन हो गई है तो आप कंटिन्यूस तक इस मेडिसिन को कुछ टाइम तक यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल डीपली आपको इन तमाम इश्यूज से रिकवर कर देगी। दोस्तों प्राइस की बात करते हैं तो ये ड्रॉप्स जस्ट 150 रुपीज़ के हैं और आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे होम्योपैथिक स्टोर से। किसी भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट है इसलिए आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो हर चीज़ आपको अच्छे से समझ आएगी। फिर भी आप किसी भी बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।